जगन्नाथ जी की कई सारी लीलाएं आपने सुनी होंगी। आज हम उनमें से कुछ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्नान यात्रा से। स्नान यात्रा वो दिन है जिस दिन जगन्नाथ जी का क्या हुआ, प्राकट्य, अपीयरेंस। जिस दिन जगन्नाथ जी संसार में प्रकट हुए, किसके लिए, राजा इंद्रद्युम्न के लिए। राजा इंद्रद्युम्न वाले आपने सुना होगा, वो वाली आपने कथा कि राजा इंद्रद्युम्न वाली जो स्टोरी है उसमें राजा थे, आपने सुना किस प्रकार से जगन्नाथ जी आए। और फिर एक आपने उसमें सुना होगा कारपेंटर थे, जब वो जगन्नाथ जी का बना रहे थे तो उन्होंने बोला कि राजा को अगर आप पहले आ गए तो मैं उसी समय वो अदृश्य हो जाएंगे। इस प्रकार से आपने पूरा सुना होगा। वैसे पूरा लंबी कथा है कैसे आए, पर अभी बताएंगे कि स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ जी का क्या हुआ, प्राकट्य। उसके ऊपर कई सारी कथाएं हैं पर अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम आगे चर्चा करेंगे रथ यात्रा आने वाला। तो स्नान यात्रा को जगन्नाथ जी राजा इंद्रद्युम्न के लिए प्रकट हुए। नेक्स्ट आता है वो आता है इसी के दिन, स्नान यात्रा के दिन भगवान का अभिषेक कराया जाता है। अब अभिषेक में बताते हैं कई सारे बड़े बड़े पात्र लेके आते हैं और जगन्नाथ जी का अभिषेक करते हैं। अभिषेक के टाइम पे जगन्नाथ जी जो होते हैं, अभिषेक के टाइम पे जब जगन्नाथ जी होते हैं, हरे कृष्ण, तो अभिषेक में जगन्नाथ जी को जब अभिषेक कराते हैं तो स्नान करा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्नान यात्रा। और बहुत बड़ी वेदी पे जगन्नाथ जी को रखते हैं, तो कोई भी बाहर से भी देख सकता है कि जगन्नाथ जी का स्नान हो रहा है। और स्नान करते हुए उसी समय कई पुष्प, भोग, बहुत सारी चीजें अर्पित की जाती हैं। उसी दिन बताते हैं कि एक और चीज हुई जिस दिन जगन्नाथ जी ने हाथी का वेश लिया। अब हाथी का वेश लेने का मतलब ये नहीं है जगन्नाथ जी हाथी बन गए, हाथी का वेश लिया। आपने देखा होगा उनको सूंड लगा देते हैं जगन्नाथ जी को, उनके क्यों लगाते हैं अब ये चर्चा करेंगे। एक उनके भक्त थे जगन्नाथ जी के जिनका नाम था गणपति भट्ट। क्या नाम था, तो गणपति भट्ट जो थे ये कर्नाटक के रहने वाले कनियारी गांव के एक ब्राह्मण थे, वहां पे ये रहा करते थे। और बताते हैं ये भगवान हरि के परम भक्त थे। इन्हें देवी देवताओं पे ज्यादा श्रद्धा नहीं थी, ये हमेशा राम भक्ति, कृष्ण भक्ति इनमें लीन रहते थे। पर क्योंकि इन्होंने मायावाद दर्शन पढ़ा हुआ था, क्योंकि मायावादी लोग जो होते हैं उनका वो ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट होते हैं, उन्होंने वो पूरा मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, अस्तित्व को भी मानते हैं, मगर वो मानते हैं इनसे भी ऊपर कौन है, निराकार। तो उनका थोड़ा यही कंसेप्ट में कमी आ जाती है और यहीं से पूरा कंसेप्ट उनका गलत हो जाता है। तो ये हरि के परम भक्त थे। एक बार यहाँ पे गणपति भट्ट जो होते हैं, तो उन्होंने पुराण में पढ़ा, ब्रह्म पुराण में, कि नीलगिरी में अवतार लेने के विषय में पढ़ रहे थे कि भगवान ने वहां पे अवतार लिया है। और वहां पे बताते हैं कि जो भी उनके वहां पे जाके दर्शन कर लेगा, उड़ीसा में जाके पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो मुक्ति मिल जाएगी अगर एक बारी आपने जगन्नाथ जी का दर्शन किया। तो ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ, मैं कितना अभागा हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर मैं इनको छोड़ के कर्नाटक से पुरी को नहीं गया तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। पुराण में तो लिखा है कि जो परब्रह्म के दर्शन कर लेता है, यानी भगवान के दर्शन कर लेता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। और मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, छुट्टी नहीं मिल पाती है, टाइम ही नहीं मिल पाता है, कोई ना कोई अड़चन हमेशा आ जाती है। इस तरह से इन्होंने सोचा। तो जब ये इस तरह से सोच रहे थे तो इन्होंने सोचा कि मेरे सगे संबंधी जो हैं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरे पे बोझ बन जाएंगे, क्योंकि जब मैं कमा नहीं पाऊंगा तो ये लोग कहेंगे क्या उनकी सेवा करते हैं। ज्यादातर लोग बूढ़े होने पे क्या करते हैं, त्याग देते हैं कि बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं है। इस तरह से इन्होंने जब सोचा तो इन्होंने सोचा कि घर को त्याग देना ही ठीक रहेगा भगवान की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने घर का त्याग किया और चले गए उड़ीसा की ओर को। तो जब ये जा रहे थे घर त्याग करके, इन्होंने यात्रा स्टार्ट करी, तो वहां पे बताते हैं ये भिक्षाटन करते थे। घर तो था नहीं, पैसा भी नहीं था, तो भिक्षा मांग मांग के खाया करते थे। और भिक्षा ऐसे नहीं करते थे जैसे आजकल के समय में होता है ना, श्राप देने वाले भिखारी भी होते हैं सड़कों पे, ये उस टाइप के नहीं थे, क्योंकि भक्त थे। कहीं ना कहीं इन्होंने ब्राह्मण संस्कार सीखे थे। तो ये कितना लेते थे, जितना जो दे दे, भिक्षा मांगते थे, जितना कोई दे दे, फोर्स नहीं करते थे। 2 का सिक्का दिया, 10 का दिया, ऐसा क्यों नहीं, 10 का नोट क्यों नहीं दिया, 2 रुपए का सिक्का क्यों डाल रहे हो, जितना मिल जाए ऐसा ही अपने जीवन पालन करते थे। कई बार इनको खाने के लिए कुछ नहीं रहता था तो भूखे रहते थे, पूरे पूरे दिन भूखे रहते थे। कभी कभी ऐसी दशा होती थी कि ये पत्तियां खाकर और जल पीकर
अपना पूरा दिन गुजारा करते थे, क्योंकि वहां चले गए, घर त्याग चुके थे, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, ऐसा इनका जीवन था। तो वहां से बताते हैं एक बार ये जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं, ओडिशा में जाके। ओडिशा बहुत बड़ा आप देखते हो स्ट्रेट है, उसको उस समय उत्कल प्रदेश कहा जाता था। तो उत्कल प्रदेश में ओडिशा में एंटर करते हैं। जैसे ओडिशा के एंटर करने के बाद पुरी में एंटर करते हैं, तो वहां से देखते हैं कई भक्त जा रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तो वो सोचते हैं कि इतने सारे लोग यात्री आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, उनने कुछ भक्तों को, यात्रियों को पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो दर्शन करके? गणपति भट्ट ने पूछा। तो यात्रियों ने कहा, हम भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। और उन्हें देखा साथ में प्रसाद लेके आ रहे हैं। तो उनको लगा, अच्छा भगवान के दर्शन करके, कितना इनके भाग्यशाली लोग हैं, इनको भगवान के दर्शन मिले और ये वापस लौट रहे हैं। बाद में उनके मन में एक संदेह आया, क्या क्या वास्तव में आपने भगवान को देखा है? क्योंकि मैंने तो पढ़ा है जो एक बारी भगवान को देख लेता है वो कभी भी अपने घर नहीं लौटता। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा रहता है कि एक बार भी जिसने भगवान के दर्शन कर लिए उसकी सारी अटैचमेंट दूर हो जाती है। हमारी हुई? ऐसे ही उनको भी डाउट हुआ कि मैंने तो शास्त्र में पढ़ा है कि भगवान के दर्शन करने से सारे मोह और बंधन कट जाते हैं, अब हमारी तो हुई नहीं। उन्होंने सोचा कि मैंने तो जबरदस्ती छोड़ा है, अब ये लोग जो हैं अगर इनको सच में भगवान के दर्शन हुए हैं तो ये लोग घर को क्यों लौट रहे हैं, प्रसाद लेके ये सब करके घर क्यों लौट रहे हैं? उनके मन में डाउट आया, संदेह आया। तो जब ये उनके आया तो उन्होंने पढ़ा हुआ था, उन्होंने मायावाद दर्शन पढ़ा हुआ था, पुराण भी पढ़े थे मगर मायावाद। उन्होंने सुना था कि जो भगवान के दर्शन कर लेता है उसको भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति करता है और भगवान में लीन हो जाता है। तो ये उन्होंने पढ़ा हुआ था। जबकि आत्मा क्या भगवान में लीन हो सकती है? नहीं हो सकती, पर उनका मानना है कि ऐसा हो सकती है। तो उन्होंने इस तरह का पुराण में पढ़ा हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने, कई यात्री जो आ रहे थे पुरी से वापस मंदिर से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि पूछा आप कहाँ से आ रहे हो? बोले हम दर्शन करके आ रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी का। बोले आपने दर्शन किया है, दर्शन करके आप वापस कैसे लौट सकते हो? मैं तो अपना घर त्याग करके यहाँ आया हूँ, आप कह रहे हो दर्शन करके घर जा रहा हूँ। क्वेश्चन तो सही है, क्योंकि पुराण में स्टेटमेंट जो लिखी होती है वो होती है बेंचमार्क। कई बार लोग कहते हैं कि ये स्टेटमेंट प्रभु जी मेरे पे सूट नहीं करती, वो अगर आप देखोगे वो बेंचमार्क होता है। शास्त्रों में कोई भी लैंग्वेज लिखी जाती है ना, बेंचमार्क की नॉलेज दी जाती है, ये बेंचमार्क है, इतना करने पे मिलेंगे भगवान। अब जैसे शास्त्रों में बताया जाता है कि एक बार भी कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है तो उसके सारे पापों का विनाश हो जाता है। होता है नहीं होता? भगवान कहते हैं भगवत गीता 18वां अध्याय 66 नंबर श्लोक, जो मेरी शरण में आ जाता है उसके मैं सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ, डरो मत। जब पाप से मुक्त कर देते हैं तो हम दुखी क्यों है? भगवान ने हमें पापों से मुक्त कर दिया तो दुख आ रहे हैं, दुख का कारण तो हमारे कोई ना कोई पाप होंगे, पिछले जन्म के, इस जन्म के, तो हम दुखी क्यों है? इसका मतलब पाप अभी पूरे खत्म नहीं हुए, इसका मतलब उस स्तर की हमारी भक्ति पहुंची नहीं, तभी तो हम अभी पूरी तरह से हम भगवान को शरणागत नहीं हुए। अब क्योंकि क्या होता है, ऐसा होता है जब कोई अकेले शास्त्र पढ़ता है, अपने आप बैठ के पढ़ोगे आप क्या होगे, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए गाइडेंस की ये तो बेंचमार्क की नॉलेज है, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, इसलिए धीरे धीरे करके सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। अब जब उन्होंने वापस ये सब देखा तो उन्होंने दोबारा से अपने पुराण को खोला, वो भ्रमित हो चुके थे। पुराण में लिखा था कि भगवान जो है वो पुरी में निवास करते हैं और जो उनके दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है और वो भगवान में लीन हो जाता है। फिर से उन्होंने वही पढ़ा, उन्होंने कहा पुराण में तो ये स्टेटमेंट लिखी है और मैं देख रहा हूँ ये यात्री जितने भी आ रहे हैं जय जगन्नाथ करते हुए सब वापस जा रहे हैं। कैसे लोग हैं ये? जय जगन्नाथ करके तो वहीं रहना चाहिए, वापस क्यों जा रहे हैं? और उन्हें कभी दर्शन नहीं करे थे भगवान के, क्योंकि उस समय जो है आप देखोगे भगवान की ऐसी ड्राइंग्स नहीं थी। आजकल तो सब ड्राइंग्स अवेलेबल हैं किसी, और इतनी ड्राइंग होने के बाद भी भगवान को लोग क्या बोलते हैं? निराकार है भगवान। गीता में भगवान बने हुए हैं, ऐसे करके अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कह रहे निराकार है। लोग सोचो कितने मूर्ख हैं। फोटो भी बनी हुई है, बताया भी जा रहा है, यूट्यूब भी है, सब कुछ नॉलेज है, फिर भी क्या कह रहे हैं? निराकार। मगर उनको तो इतना कंसेप्ट नहीं था, उन्होंने तो भगवान का फोटो ऐसा देखा नहीं था, उन्होंने पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था, वैसा उन्होंने भगवान की एक इमेज बनाई थी कि ये भगवान होंगे। इस तरह से गणपति भट्ट जो थे वो पुरी में आने जाने वाले हर यात्री से पूछा, जो आ रहा जा रहा उनसे पूछते गए। तो भगवान जगन्नाथ जो है वो समझ गए इनका मन की भावनाएं क्या है, ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी ने एक ब्राह्मण का स्वरूप लेके आए, एक वृद्ध ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण का लेके आए और उनको पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप कहाँ से आए हो, यहाँ किसका वेट कर रहे हो।
इस तरह से उन्होंने बताया। बोले मैंने यहाँ पे नीलगिरी में भगवान के दर्शन करने आया हूँ और मैंने पढ़ा है कि जो भी भगवान के दर्शन कर लेता है उसे तत्काल मोक्ष मिल जाता है। तो इनको मोक्ष नहीं मिला क्या इन लोगों को? ये लोग वापस क्यों लौट रहे हैं? अब ये उनका क्वेश्चन था। तो वृद्ध ब्राह्मण ने आगे बोला इस तरह से कि मैं जानता हूं, उन्होंने आगे बोला कि कई लोग जो होते हैं, उन्होंने आंसर किया जब उन्होंने बोला ये लोग वापस लौट रहे हैं, तो भगवान जगन्नाथ जी बूढ़े ब्राह्मण के उसमें थे। उन्होंने कहा लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं। कई बार लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने, वो भगवान से मांगते हैं कि मुझे यहीं रोक दो, मुझे नहीं जाना, मैं पुरी में ही निवास करना चाहता हूँ। तो भगवान उसकी अरेंजमेंट करके उसको जगन्नाथपुरी में रोक देते हैं। कई बार लोग इच्छा से जाते हैं कि दर्शन करके जाऊं और वापस घर लेके चले जाऊं, आनंद आएगा, आपके दर्शन कर लिए। तो जिसकी जैसी जैसी इच्छा होती है भगवान उसको वैसा वैसा फल देते हैं। भगवत गीता में क्या लिखा है? ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। चैप्टर 4 में लिखा गया है जिसकी जितनी शरणागति है भगवान उसे उतना ही दर्शन देते हैं, उतनी कृपा देते हैं। अब ये जो लोग जा रहे थे वापस, इस तरह से उन बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि ये जो लोग है ना, भगवान ने उन पे उतनी कृपा करी है। वो कह रहे थे, आगे जाके बोले कि जैसी तुम्हारी मनोकामना होगी वैसे जाओ और भगवान के दर्शन करो। तो ब्राह्मण की बात सुन के जगन्नाथ जी के मंदिर गए। अब आपने देखा होगा जगन्नाथ जी के मंदिर में गेट में एंटर होते ही, सबसे पहले सिंह द्वार से एंटर होते ही एक जगन्नाथ जी होते हैं। दीवार पे आपने देखा होगा, ऐसा लगेगा उनको दीवार में फंसा दिया है। पहले मुझे भी ऐसे लगता था, जब मैं भक्ति में नहीं था, ऐसा लगता तो दीवार में फंस गए हैं, अटक गए हैं। उनके हाथ पैर, उनको कैसा लग रहा होगा, अटक गए हैं, ऐसे करके सिकुड़ गए हैं, क्या हो रखा है। तो उसके ऊपर भी एक कथा है कि भगवान जगन्नाथ जी को एक राजा थे उड़ीसा के, उनको दर्शन करने नहीं आने दिया जाता था। उस समय मुस्लिम राज्य था और मुस्लिम राज्य ने राजा को बोला या तो हम तुम्हारे मंदिर को गिरा देंगे, तुम्हारे लोगों का परिवर्तन कर देंगे, या तुम मुस्लिम बन जाओ और हमारी बहन से शादी कर लो। इस तरह से राजा ने शादी कर ली मुस्लिम, उनकी जो थी मुस्लिम कम्युनिटी में। तो राजा के जो वहाँ के मंदिर के पुजारी थे, वो राजा को कहते अरे तुम कैसे राजा हो, रामचंद्र देव को, तो कैसे राजा हो, तुमने शादी कर ली, अब तुम हिंदू नहीं बचे, हमारे मंदिर में नॉन हिंदूज नॉट अलाउड, आज से आपको अलाउड नहीं करेंगे। मगर राजा का उद्देश्य क्या था कि लोगों का धर्म परिवर्तन ये लोग जोर जबरदस्ती करके ना करें। तो राजा को दर्शन देने नहीं आते थे, तो राजा रोज रात को मंदिर के बाहर आते थे और जगन्नाथ जी को देखते रहते थे कि कब मुझे दर्शन होंगे। बाहर आके रोते रहते थे सिंह द्वार के आगे। जगन्नाथ जी के 4 द्वार हैं, सिंह द्वार है ना, एक में आप देखेंगे व्याघ्र है, ऐसे 4 उनके दरवाजे। मेन ईस्ट साइड में सिंह द्वार है जहाँ पे 2 शेर बने होंगे, वहां आके रोज रोते रहते थे भगवान के। तो भगवान ने एक दिन क्या किया, अपनी वेदी का त्याग करा और दर्शन देने यहाँ आ गए, बाहर को आ गए। ऐसा भगवान रोज करते रहे और रामचंद्र देव रोज रात को आके वहां पे भगवान का दर्शन करते थे। आई होप रामचंद्र देव ही उनका नाम, राजा का। तो वो जो राजा थे उड़ीसा के, इसलिए जगन्नाथ जी को जब बोला, जब वो रात को सुबह उठ के पुजारी देखते, बोलते रोज रात को जगन्नाथ जी बाहर आ जाते हैं, हम देखते हैं सुबह उठ के तो जगन्नाथ जी की मालाएं बिखरी हुई हैं, ड्रेस बिखरी हुई है, और रोज रात को ऐसा ही हो रहा है। सुबह उठ के हम खोलते हैं, रोज जगन्नाथ जी ऐसा हो रहे हैं, ऐसा क्या है। तो एक दिन हेड पुजारी के सपने में भगवान आए, उन्होंने कहा कि मेरा भक्त रोज आता है, तुम हिंदू बोल के उनको दर्शन करने नहीं देते। और उसने अपना धर्म को स्वीकार छोड़ के ये स्वीकार किया केवल और केवल किस लिए, ताकि तुम लोगों का परिवर्तन ना हो और मंदिर को ना तोड़ा जाए, क्योंकि मुस्लिम राज्य था, मुस्लिम स्ट्रॉन्ग्स थे उस टाइम पे। इस तरह से जगन्नाथ जी को कहाँ पे स्थापित किया, हेड पुजारी ने, मंदिर के गेट पे। इसलिए आप कोई भी दिल्ली के मंदिर जाएं जगन्नाथ जी के, या कहीं पे भी जाएं, या मेन ओडिशा में जाएं, वहाँ पे जगन्नाथ जी बाहर ही दिखाई देंगे आपको, बड़े से, ऐसा लगेगा दीवार में बंद हो रखे हैं। और सबसे पहले उन्हीं की आप देखेंगे आरती होती है। तो जितने भी फॉरेनर होते हैं, जो भी नॉन हिंदू कम्युनिटी है, इस्लाम कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वहां से दूर से उन जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। और कोई अगर जिसको इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, हाउ यू डूइंग, हाउ आर यू, उनको पहले ही रोक देते हैं, कहते हैं नहीं आप नॉन हिंदू हो, यहीं रहो, हो गए आपके दर्शन। तो वहां जाके उनको पसंद नहीं है कि यहाँ पे अंग्रेजी बोली जाए, अंदर जाके बोल लो, एंट्री पे मत बोलना। एंट्री पे उन्होंने देख लिया, आपको टेस्ट कर देंगे आप हो या नहीं हो। कई लोग होते हैं ना गोरे, अपने आप को चमका के जाते हैं एकदम शाइन करके, वो सोचेंगे अरे ये कैसा, करते रह तू, जा शाइन कर, जितना तेरे को शाइन करना है तेरे को दर्शन नहीं मिलेंगे। अब इस तरह से रामचंद्र देव जी ने सब, जो ये ब्राह्मण थे गणपति भट्ट, सबसे पहले उन्होंने दर्शन किए किसके, ये जो बाहर पतित पावन जगन्नाथ है, पतित पावन जगन्नाथ जो बाहर रहते हैं, इनके दर्शन किए। अब बाद में जाके अंदर गए, अंदर जाने पे इन्होंने देखा कि बहुत भीड़ है, और वहां पे उन्होंने दारू ब्रह्म से बने जगन्नाथ जी के दर्शन किए।
मगर इनको वो दर्शन नहीं हो पाए जो उन्होंने पुराणों में पढ़ा था। इन्होंने पढ़ा था कि भगवान की लंबी सूंड होती है, इन्होंने पढ़ा था कि भगवान कैसे हैं, उनका फेस गज जैसा है, हाथी जैसा है। उन्होंने कहा ये तो है ही नहीं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। वो निराश हो गए और मंदिर के बाहर आ गए। उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया भगवान को, निराश हो गए, क्योंकि इच्छा थी, उन्होंने एक्सपेक्टेशन क्या करी थी कि हाथी जैसे होंगे, है ना, गणपति बप्पा मोरया, सारे लड्डू चोरया, उन्होंने ऐसा सोचा था ऐसे होंगे भगवान। तो जब उन्हें नहीं मिला, बाहर आ जाते, निराश होकर बैठ जाते हैं। अब जगन्नाथ जी समझ गए। जगन्नाथ जी ने कहा कि मैंने जब वृद्ध ब्राह्मण बन के आया तब मैंने कहा कि दर्शन करने चले जाओ। अब दर्शन करने गया, इसको कैसा स्वरूप चाहिए था, हाथी के स्वरूप, हाथी का जिसका फेस हो, ऐसा गणेश का जैसा स्वरूप हो। अब वो तो इसको मिला नहीं, बाहर जाके चले गए। अब वृद्ध ब्राह्मण जो थे वापस वहां से जा चुके थे। तो अब जगन्नाथ जी ने यहाँ पे बताते हैं, एक राजा के प्रति, वहां के ओडिशा के राजा के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव, उनका नाम था मुदिरथ। उनको जाके उनके लिए प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि मेरा भक्त जो है ना, कर्नाटक से आया हुआ है, मेरे दर्शन पाना चाहता है और वो बहुत निराश है, तो तुम उसको जाके मंदिर वापस लेके आओ। अभी वो मंदिर के बाहर है, उसको बोलना अब भगवान जो है ना वो तुम्हारे को हाथी वेश में दर्शन देंगे। तो मुदिरथ बाहर गया। मुदिरथ कहता कि तुम बाहर क्यों बैठे हो, मूर्खों की तरह बिना दर्शन पाए वापस जा रहे हो, मूर्ख हो क्या तुम, लोग इतनी दूर दूर से आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन लेने, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने, तुम ऐसे ही वापस जा रहे हो। उसने कहा कि मैंने सुन रखा है कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान के दर्शन करते ही मोक्ष मिल जाता है और मोक्ष पा लेता है। और भगवान कैसे होते हैं, उनका हाथ, सर कैसा होता है, गज जैसा, गणेश जैसे दिखते हैं, और उनकी कैसे होती है, लंबी सूंड होती है, मैंने तो ये पढ़ा है। वो गणपति भट्ट बोला। मुदीरथ ने कहा ऐसा है तो भगवान तुम्हारे को दर्शन देंगे, चलो, तुम चलो तो सही, एक बारी अंदर चल के देखो कैसे होते हैं। तो जैसे ही अंदर गया, गणपति भट्ट वापस मंदिर में लौट के आया। उसने जैसे ही भगवान की ओर देखा तो देखा भगवान का जो मुंह है वो कैसा बदल गया, गज के फॉर्म में, और जगन्नाथ जी ने अपने नाक से ऐसे करके सूंड को ऐसे करके प्रकट कर दिया, लंबी सूंड को, और सारे लोग बोलने लग गए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सारे लोग खुश हो गए। अब इतने प्रसन्न हो गए तो वो बहुत खुश हो गया। वो कह रहा मेरा आखिर सफल हुआ यहाँ आना, मैं क्या चाहता था, जगन्नाथ जी के इसी रूप के दर्शन तो मैं चाहता था, तो मिल गए। तो वो जो था ब्राह्मण था वो रोने लगा और उसने विनती की कि जिस दिन भी आपका स्नान यात्रा हो, आपका मंडप में, मंडप आपने देखा बड़ा सा स्टेज लगता है, उसमें जगन्नाथ जी को बड़े बड़े कुल्हड़ों से स्नान कराया जाता है। जब भी स्नान यात्रा हो, स्नान यात्रा करने के बाद, जब अभिषेक के बाद आपका सबसे पहले किस स्वरूप का दर्शन हो, गजानन स्वरूप का। इसलिए जैसे ही स्नान यात्रा के दिन ही जैसे ही स्नान कराया जाता है, सबसे पहले उनको हाथी वेश लगाया जाता है। और आज देखेंगे आप कहीं भी इस्कॉन में जाएंगे, बड़े कान लगा देंगे, हाथी जैसा उनका फेस बना देंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, और उनके ऐसे करके सूंड लगा देंगे। इसलिए जगन्नाथ जी का ये स्वरूप प्रकट हुआ और आज तक यही स्वरूप हर मंदिर में भी फॉलो होता है। इस तरह से उन्हें क्या बोला जाता है, जगन्नाथ जी को भाव ग्रही जनार्दन। भगवान क्या क्या पसंद करते हैं, भक्तों के भाव को। भगवान को तपस्याएं नहीं चाहिए, इसने कोई स्पेशल तपस्याएं नहीं करी थी, भगवान के भाव को अंगीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। अब आता है इसके बाद जब नेक्स्ट डे आता है, कल क्या था, स्नान यात्रा। स्नान यात्रा जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस। स्नान यात्रा के बाद नेक्स्ट डे आता है ज्वर लीला। अब जगन्नाथ जी क्योंकि खूब स्नान कर लिया, गजानन वेश में दर्शन दे दिया, अब प्रकट होने के बाद दिखा रहे हैं कि अभी मैं बच्चा हूं, तो ज्वर लीला 15 दिन तक जगन्नाथ जी बीमार रहते हैं। इस टाइम को कहते हैं अनवसर, और इस लीला को कहते हैं ज्वार लीला। ज्वार मतलब की फीवर करने की लीला जगन्नाथ जी करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो केवल वहाँ के जो मेन मुख्य पुजारी होते हैं उन्हीं लोगों को जगन्नाथ जी की सेवा करने को दिया जाता है। उनको एक अलग जगह में ले आया जाता है। मेन जो उनका वेदी होती है, जो मेन मंदिर होता है, वहां से हटा देते हैं। जैसे आप इस्कॉन में भी जाओगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, अब आप क्या होगे, यहाँ पे खाली एक फोटो रखा हुआ है, उनकी जगह पे फोटो रख देते हैं, और जो मेन है उनको कहीं और सेपरेट कर देते हैं, रूम में कहीं और ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसी लीला की वजह से। भगवान जगन्नाथ जी अब ज्वर लीला कर रहे हैं कि मैं बीमार हो गया। इस लीला को पीछे करने का एक और भी रीजन था। यहाँ पे बताते हैं कि लक्ष्मी जी जो है, आपने देखा होगा जगन्नाथ जी का मंदिर हमेशा अलग होता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, महालक्ष्मी का थोड़ा अलग होता है। अगर आप कभी जगन्नाथ के टेम्पल दिल्ली में भी कभी गए हों, दर्शन किए हों, लक्ष्मी का मंदिर कभी भी जगन्नाथ जी के साथ नहीं होता, थोड़ा सा हटके होता है। तो इन 15 दिनों में
लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी की स्पेशल लीलाएं होती हैं, तो दोनों को एक साथ लिया जाता है। तो वैसे पूरा दिन नहीं, साल में साथ में रह पाते, इन 15 दिनों में जगन्नाथ जी अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ रहते हैं। यहाँ पे बताते हैं जितने भी धूप दिया होता है जगन्नाथ जी का, इन 15 दिनों के अंदर रोक दिया जाता है। 15 दिनों के अंदर कोई धूप दिया नहीं। हालांकि इस्कॉन में या कहीं पे भी आप जाओगे फोटो पे करते हैं, मेन जगन्नाथ जी को नहीं करते, मतलब सामने नहीं करा जाता। सब सामने कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, क्या होगा भगवान कहाँ गए, 15 दिन पहले उठ गए क्या, आपको ऐसा लगेगा मंदिर जाके। तो अंदर पीछे मेन पुजारी सब कुछ कर रहे होते हैं, बाकियों को अलाउड नहीं होता। क्योंकि जब बीमार हो आदमी, अगर बीमार पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है और सारे उसके आगे मुंह ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाएं, अच्छा लगेगा उस पेशेंट को? पेशेंट को कितना चाहिए होता है कि केवल एक डॉक्टर हो, नर्स हो और वार्ड बॉय हो, 2-3 लोग से ज्यादा उसको पेशेंट को नहीं पसंद। ऐसी जगन्नाथ जी को मुख्य 2-3 पुजारी, कुछ पुजारी पूजा करते हैं, बाकी सब बाहर, कोई नहीं देखेगा अभी क्या चल रहा है। आगे यहाँ पे बताते हैं जगन्नाथ जी को इन 15 दिनों में फलों का रस और विभिन्न जड़ी बूटियों का अर्क दिया जाता है। अर्क काढ़ा बना के जगन्नाथ जी को देते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल वैद्य बुलाए जाते हैं जिन्हें राज वैद्य कहा जाता है, शाही चिकित्सक, मतलब स्पेशल डॉक्टर जगन्नाथ जी के लिए बुलाया जाता है कि चेक करो। और जैसे ही वो थर्मामीटर पे नापते हैं, अपने थर्मामीटर या किसी पे नापते हैं, जब वो देखते हैं तो टेम्परेचर सच में बॉडी का उनका बढ़ा हुआ होता है। वैसे नॉर्मल डेज में नॉर्मल शो होगा, और उन दिनों 15 दिन के अंदर उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होता है। अब देखो लोग कहते हैं ये क्या होता है, भगवान लक्कड़ है, पत्थर है, भगवान पत्थर है। एक लकड़ी है, लकड़ी को काट दिया, मैं भौतिकवादियों के लिए बात कर रहा हूँ, एक लकड़ी को काटा, लकड़ी को काट के रख दिया, पूरे साल उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, 15 दिन के इस स्पेशल टाइम में ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? हीट थोड़ा ना कर रहे हैं अंदर, इसका मतलब भगवान सच में प्रेजेंट है। तो ऐसे लोगों को, मूर्खों के लिए भी भगवान ये संदेश देते हैं कि ये लीला इसलिए भी दिखाते हैं कि ये लोग समझ पाए कि मैं जो हूँ निराकार नहीं हूँ, या मैं जो हूँ कोई पत्थर या कोई वो नहीं हूँ, लक्कड़ नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, साक्षात भगवान हूँ। तो भगवान इस तरह से पूरी लीला करते हैं। आगे यहाँ पे बताते हैं जब ये टाइम चल रहा होता है, इन्हीं दिनों भगवान के अंगों को रंगा भी जाता है। अंगों को रंगा जाता है दोबारा से, जो भी उनका थोड़ा बहुत, जैसे होता है ना साल भर साल स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो कई बार रंग निकल जाता है थोड़ा, अंगों को रंगा जाता है। केवल फेस, आंखों को छोड़ के, फेस को छोड़ के पूरी बॉडी को रंगा जाता है जगन्नाथ जी को, जिसे नवनीकरण कहा जाता है। आगे यहाँ पे बताया जाता है कि 15 दिनों में भगवान जगन्नाथ जी जो हैं लक्ष्मी जी के साथ कैसे रहते हैं, एक आदर्श पति की तरह। जैसे राजा रानी पुराने जमाने में भी थे। राजा रानी ऐसा नहीं था, लोगों को लगता है रोज एक साथ बैठे रहते थे, हाथ पकड़ के ऐसे हाथ में हाथ डाल के, है ना, क्वीन एलिजाबेथ, प्रिंस चार्ल्स कौन से हैं वो, ऐसे करके, और ऐसे करके फोटो खिंचा रहे हैं रोज की तरह। ऐसा नहीं होता था। राजा बिजी रहते थे, उनके पास टाइम ही नहीं था इतना। जो धार्मिक राजा होगा, रोज उसको नए लोगों से मिलना है, नए लोगों की बात सुननी है, देश में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, कोई रूलर अटैक तो नहीं कर रहा, प्लान स्ट्रेटेजी बनाने में बिजी रहते थे। और भक्ति भी करनी है, अगर भक्त हो तो भक्ति भी करनी है। अब इतनी सारी चीजों में वाइफ को कब टाइम देंगे? पहले के राजाओं के पास भी इतना समय नहीं होता था। ऐसी जगन्नाथ जी दिखा रहे हैं कि मैं जो हूँ राजसी वेश में हूँ, अब 15 दिन के लिए मैं लॉकअप पीरियड में हूँ, लॉकडाउन पीरियड में हूँ, अब अंदर बंद हो गया हूँ, अब मैं अपनी वाइफ के साथ रहूंगा। इस तरह से महालक्ष्मी के साथ रहते हैं। इस दिन को क्या कहते हैं? देव स्नान पूर्णिमा। तो कल कौन सी पूर्णिमा थी? देव स्नान पूर्णिमा, जिसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। आगे यहाँ पे बताते हैं इस दिन कई सारे जो जड़ी बूटियां होती हैं उसको कैसे बनाते हैं। एक मिट्टी के पात्र में कई सारी जड़ी बूटियों को कूटा जाता है। लास्ट ईयर जैसे आप देखते हो, हर साल हेरा पंचमी एक फेस्टिवल आता है। तो हेरा पंचमी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के 5 दिन के बाद आता है। तो इस तरह से जो हेरा पंचमी का फेस्टिवल होता है, जगन्नाथ जी के फेस्टिवल के पंचमी तिथि को आता है हेरा पंचमी, और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा द्वितीय को होता है। तो हेरा पंचमी के दिन से लास्ट ईयर 1 साल पहले रख देते हैं, पात्र में जड़ी बूटियां डालते हैं। कौन कौन सी? केतकी, मल्ली, जूही यानी जैस्मिन, जय, गुआला, चंपा, इन सब के 4 लीटर तेल में मिलाकर मिट्टी के एक पात्र में इसमें रखा जाता है। मिट्टी का पात्र लिया, उसमें मिला दिया, ऊपर से मिट्टी के पात्र को कवर कर दिया, अब उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया। अब जमीन के नीचे उनको गाड़ने के बाद इस तरह से उसको करने के बाद 1 साल के बाद उसको खोद के निकाला जाता है उस पात्र को, और उससे जगन्नाथ जी को अभिषेक कराया जाता है। क्यों कराते हैं? जड़ी बूटियों के उससे, ताकि जगन्नाथ जी का जो बुखार है वो उतर जाए।
तो ऐसी ज्वर लीला जगन्नाथ जी भी करते हैं। अब ये 15 दिन तक इनकी ये लीला होती है। उसके बाद आता है रथ यात्रा से एक दिन पहले आता है नेत्र उत्सव। अब नेत्र उत्सव में क्या होता है, जगन्नाथ जी की आंखों से पट्टी खोली जाती है, यानी बाहर के उनको दर्शन इस तरह से कराए जाते हैं। यहाँ पे बताया जाता है उनकी पूजा अर्चना स्टार्ट होती है, और ये आता है जैसे ये नेत्र को खोलते हैं, तुलसी की लकड़ी होती है, तो तुलसी की लकड़ी से सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है राइट आई को शहद, तुलसी की लकड़ी को शहद में डिप किया, डिप करने के बाद राइट आई पे हल्की सी तुलसी लकड़ी को ऐसे मारना नहीं है, हल्का हल्का लगाया जाता है ऐसे ऐसे करके आई पे, राइट आई को। लेफ्ट आई को क्या करते हैं, तुलसी की लकड़ी को घी में लगाते, घी में डुबाते हैं, शुद्ध देसी घी में, और फिर इस तरह से लगाते हैं नेत्र उत्सव के लिए कि जगन्नाथ जी अब संसार का दर्शन करेंगे, संसार को देखेंगे और अपने आप दर्शन देंगे। इस तरह से नेत्र उत्सव होता है रथ यात्रा से एक दिन पहले। और यहाँ पे बताते हैं इस दिन को क्या कहते हैं, नव यौवन उत्सव या नेत्र उत्सव। जब ये लगाया जाता है रथ यात्रा से एक दिन पहले, तो ये कौन कौन से हमने बताए, 3 उत्सव, स्नान यात्रा, ज्वर लीला, बीमार होने की लीला और नेत्र उत्सव, ये 3 बताए गए। आगे यहाँ पे आता है रथ यात्रा, यानी कि फाइनली नेत्र उत्सव के अगले दिन ये आता है द्वितीया को, आषाढ़ मास द्वितीया को आता है रथ यात्रा। अब रथ यात्रा में जो आप देखोगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है, कोई बताएगा? देखो किसी को पता हो? रथ यात्रा एक ऐसा स्पेशल डे है, वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी मंदिर के मेन डीटीज को बाहर नहीं निकालते। आप जाओ चाहे उडुपी जाओ, उडुपी में रोज रथ यात्रा निकलती है, रोज 365 डेज, बारिश आए तूफान आए वो निकालते हैं अपनी रथ यात्रा। अपने मंदिर के आसपास का जितना एरिया है उस एरिया में वो रथ चलाते हैं उडुपी में। अब उडुपी में कभी भी मेन जो उडुपी कृष्णा है उनको नहीं निकालते, जो दूसरे विग्रह होते हैं, छोटे विग्रह होते हैं, छोटे विग्रह को उत्सव डीटीज कहते हैं, उनको निकाल के फिर उनका रथ यात्रा कराई जाती है। इस्कॉन में भी आप देखोगे जैसे रुक्मणी द्वारकाधीश, जगन्नाथ जी या गौर निताई निकालते हैं, कभी सड़कों पे यात्रा निकलती है तो कितने होते हैं, छोटे, बड़े वाले कभी नहीं होंगे। चाहे आप कहीं पे भी जाओ, इस्कॉन के किसी भी टेम्पल में देखो, जो बड़े वाले कृष्ण बलराम राधा कृष्ण होते हैं, जो बड़े बड़े डीटीज होते हैं, उनको कभी नहीं निकाला जाता, हमसे छोटे छोटे विग्रहों को। अब द्वारका, इस्कॉन द्वारका है, वहाँ तो है ही छोटे, इसलिए वहाँ पे रुक्मणी द्वारकाधीश को निकाल देते हैं, बट जनरली बड़े विग्रहों को नहीं निकाला जाता। मगर जगन्नाथ जी का पूरे वर्ल्ड में एक लौता ऐसा विग्रह है, कितने बड़े हैं जगन्नाथ जी का देखा है आपने, हाइट भी कितनी लंबी है। उन विग्रहों को निकाल के दर्शन देने के लिए निकाला जाता है कि जो भी नॉन हिंदू, इस्लामिक, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो कोई भी धर्म का पालन करने वाला हो, नास्तिक क्यों ना हो, सबको जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। जगन्नाथ जी की तो आपने देखा होगी आईज कितनी बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, सब दूर से ही दर्शन कर सकते हैं जगन्नाथ जी का। इस तरह से जगन्नाथ जी का स्पेशल ये डे इसलिए होता है ताकि जितने भी लोग हैं सबका उद्धार जगन्नाथ जी कर सकें। आमतौर पे लोग मंदिर आते हैं भगवान का दर्शन पाने। अगर आप मंदिर नहीं जाओगे भगवान आएंगे, कहेंगे बैठे रहे, मेरे को क्या, मत आ मेरे मंदिर, मेरे को क्या पड़ी है तेरे को दर्शन देने के लिए। मगर जगन्नाथ जी क्या कहलाते हैं, पतित पावन जगन्नाथ। पतित जितने भी संसार के लोग हैं सब क्या है, पतित हैं। कहते मैं ही बाहर चलता हूँ, ये तो आने से रहे मेरे मंदिर, मेरे को ही जाना पड़ेगा बाहर, और जगन्नाथ जी खुद बाहर आते हैं अपने रथ यात्रा के उत्सव में। आगे यहाँ पे बताते हैं इस यात्रा को, रथ यात्रा को कौन कौन से नाम और बोला जाता है। महावेदी यात्रा, गुंडीचा यात्रा, घोष यात्रा, पतित पावन यात्रा, दक्षिणाभिमुखी यात्रा, आड़ाप यात्रा, नंदी घोष यात्रा, दशावतार यात्रा। हर जगहों पे अलग अलग इसके नाम है। इतने सारे नाम है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के। रथ यात्रा में यहाँ पे बताया जाता है, पहले के समय जब रथ यात्रा मनाया जाता था, राजा इंद्रद्युम्न जिनके लिए जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, तब 6 रथ बनते थे। अभी कितने बनते हैं, 3। पहले कितने बनते थे, 6। बीच में बताते हैं उस समय एक नदी बहती थी जिसका नाम था मालिनी नदी। तो जगन्नाथ जी अपने मेन मंदिर यानी श्री मंदिर से कहाँ जाते थे, गुंडीचा मंदिर, इसके बीच में एक नदी बहती थी। तो 3 रथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को यहाँ तक लाते थे, बीच में नदी थी, फिर भक्त उन्हें नदी पार कराते थे और 3 रथ यहाँ खड़े होते थे, फिर उन्हें मंदिर ले जाते थे। पहले ऐसे होता था। बाद में उड़ीसा के एक राजा आए नरसिंह देव, उन्होंने क्या किया, ये जो नदी थी इसको बंद करवा दिया पूरा, ताकि 3 रथ हैं, 6 रथ ना बनाने पड़े, 3 रथ से ही डायरेक्ट भगवान वहाँ पे जाए। इस तरह से भगवान दर्शन करते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की महिमा कितनी है देखो। अगर आपको लगेगा ये काल्पनिक है, काल्पनिक कुछ नहीं है। यहाँ पे बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को रथ पर आरूढ़ होकर महावेदी की ओर जाते हुए देखता है, उसके लाखों जन्मों के पाप तत्क्षण, मतलब ऐसे नष्ट हो गए। लाखों जन्मों के पाप, जितने आप पाप कर भी नहीं सकते, ऐसे नष्ट हो गए केवल जगन्नाथ जी का ऐसे दर्शन करते हुए। कितनी बड़ी बात है। आप खड़े हुए हो, आपके पाप हैं, आपने इकट्ठे कर रखे खूब सारे पाप, अपराध, चोरी, डकैती, पिछले जन्मों का क्या क्या, इस जन्म का सब कुछ इकट्ठा किया, केवल भगवान का दर्शन किया, दैट्स इट, आपके पाप खत्म हो गए। हो सकता है इतने इजीली। इसमें आपको चैंटिंग करनी पड़ी? चैंटिंग भी नहीं करनी पड़ी। इसमें आपको वो करना पड़ा, किसी को कन्विंस करना पड़ा, अरे तुम इस्लामिक हो, चैंटिंग करो तब तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, भगवान का नाम बोलो, बोलना पड़ा? केवल क्या हुआ, एक बारी भगवान का दर्शन कर ले। कोई मुस्लिम भी हो, बोले मैं नहीं मानता, हम अल्लाह को मानते हैं। क्रिश्चियन हो, हम नहीं मानते, हम जीसस को मानते हैं। केवल वो दर्शन भी कर ले, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कृपालु है जगन्नाथ जी। कृष्ण कृपालु नहीं है। कई बार लोगों को लगता है राधा कृष्ण कृपालु है, कृष्ण बिल्कुल कृपालु नहीं है। कृष्ण का हाथ कैसे होता है? ऐसे। राम भगवान का ऐसे। कृष्ण दर्शन देने के लिए भी ऐसे नहीं करते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनको कैसे चाहिए, है ना, क्लास डिवोटीज। भगवान कृष्ण को शुद्ध भक्त चाहिए, कपटी, ढोंगी सबको आउट कर देते हैं। फिर राधा रानी जो है भगवान की शक्ति, वो उन सब लोगों को एक्सेप्ट करती है। अरे ये भी अच्छा है, इसको भी एक्सेप्ट कर लो, इसको भी एक्सेप्ट कर लो, ये भी कृष्ण भक्ति में पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो। नहीं तो कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण इतने ऐसे नहीं है जैसे हम सोचते हैं कि बहुत दयालु होंगे, वो होंगे। है तो दयालु, अपने रूप में नहीं है। उनके हाथ हमेशा देखना ऐसे रहेंगे वेणु पे। कभी आपने सुना है कि भगवान दर्शन करने आए, है ना, और उसको शुरुआत में तो आनंद आएगा, थोड़े टाइम बाद क्या आएगा, कृष्ण भक्ति में आनंद नहीं आ रहा। आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो समझा ही नहीं राधा रानी भी तत्व है। वो कृष्ण के दर्शन तो करता है, राधा रानी को भूल जाता है। कितने लोग होते हैं जो मंदिर जाके दर्शन करते हैं, बोलते हैं आज मैंने कृष्ण का दर्शन किया, पूछे राधा रानी कैसे लग रही थी, अच्छा वो तो मैंने देखी नहीं, लहंगा कौन सा पहना था पता नहीं, पहनती है। यही डाउट है। इसलिए लोग कृष्ण शरण में तो रहते हैं, राधा रानी की शरण में नहीं रहते। राधा की शरण में जो जाता है वो कृष्ण भजन कर पाता है। यहाँ पे ऐसे बताते हैं आगे यहाँ पे कि राजा इंद्रद्युम्न जो थे, जब भगवान इनके लिए प्रकट हुए थे तो उन्होंने अपनी 3 इच्छाएं मांगी थी। जैसे होता है ना, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो भगवान ने बोला बताओ राजा आपकी कौन सी इच्छाएं तुम्हारी मांगनी। उसने कहा मेरी 3 इच्छाएं। पहला उसने मांगा, पहली इच्छा थी राजा की कि मुझे कोई संतान ना हो। ये कितनी बड़ी इच्छा है। उसने कहा कि आप आए हैं, प्रकट हुए हैं, आप मेरे पुत्र कहलाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा आप मेरे क्या कहलाएंगे? पुत्र। तो जिसका पुत्र ही आप हो, उसका तो पूरा ही कुल का वो हो गया, उद्धार हो गया। उसको किसकी जरूरत है? अगर पुत्र मिल गया, भौतिक हुआ, तो कहाँ ले जाएगा? नरक। आजकल के पुत्र कैसे होते हैं? कुपुत्र, मलमूत्र जैसे होते हैं। पुत्र है कौन? सारे लोग करते हैं कि कितने लोग हैं भक्ति, उनको बोलते रहो, बोलते हैं मेरा लड़का हो जाए ना, लड़का हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा हमारे। लड़का लोग क्यों चाहते हैं, पुत्र क्यों चाहते हैं? ताकि पू नामक नरक से उनका उद्धार हो जाए। अब कितने लड़के हैं भक्ति कर रहे हैं, उनकी मम्मी बोलती रहती है बेटा एक माला कर ले, मंदिर चल ले। आज नहीं जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, कल चलूंगा, आज दोस्तों के साथ। बर्थडे भी आ जाएगा, बर्थडे में बोलेंगे हाथ तो जोड़ ले, हाथ भी नहीं जोड़ता, है ना, बिल्कुल अपने मदर्स की सुनता नहीं है, पेरेंट्स की सुनता नहीं है, टीचर्स की सुनता नहीं है। आज देखो कितने सारे यंग लड़के होते हैं कि हैं वो अपने कुल उद्धारक हैं, पू नामक नरक से तार सकते हैं? नहीं तार सकते। आप देखो कितने, आप अपने यंगस्टर हो, आप अपने स्कूल में जाओ, आप तो स्कूल में हो, कितने लोग हैं भक्ति कर रहे हैं? एक भी नहीं। आपके यहाँ बताओ कोई है, कॉलेज का एग्जाम्पल है, कोई भक्ति कर रहे हैं? देखा, वो कह रहे गालियां बकते हैं, ये पू नामक नरक से उद्धार करेंगे। पू नामक नरक से जो उद्धार करे वो पुत्र है, और जो ना कर पाए वो मलमूत्र है, उसको त्याग देना चाहिए मलमूत्र की तरह। ऐसे पुत्र जिसको मिल जाए। तो इनको क्या मिला? पुत्र। इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ जी। तो जिनको जगन्नाथ जी मिल गए, भगवान ही मिल गए, उनको यमराज क्या छुएगा? इसलिए उन्होंने पहला मांगा कि मेरी कोई संतान ना हो। दूसरा इन्होंने मांगा कि आप दिन रात खाते रहें, आपका पेट ही ना भरे, आप खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, भोग लगाते रहो, खाते रहो। राधा कृष्ण इतना नहीं खाते। अगर आप राधा कृष्ण को इतना दोगे, वो ऐसे खड़े रहेंगे, कहेंगे कितना पापी इंसान है, अपने पेट भरने के लिए मेरे को भोग लगाया जा रहा है, मेरा पेट भर गया है, मुझे खिलाया जा रहा है।
राधा कृष्ण नहीं खाते। आप बनाओगे, जैसे आपने देखा होगा मंदिर में तो भोग लगता है 8 बार, ठीक है, नॉर्मली जो इस्कॉन टेम्पल्स होते हैं, आप अपने घर में भोग लगाते हो, आपने भोग लगाया, जैसे अभी खाना खाया, अभी आपने कुछ बनाना था, प्रसाद बनाया, प्रसाद बना के भोग लगा दिया, भोग लगा के उसको पा लिया, थोड़े टाइम बाद आपको पता बड़ी गर्मी है, नींबू पानी भी हो जाए साथ में, रसना और नींबू पानी हो जाए, लेके आएगा, चलो फिर से भोग लगाते हैं। राधा कृष्ण कहेंगे भाई कैसा आदमी है, पहले क्यों नहीं लगाया, अब मैं खाना खा के हाथ धो के मुंह पहुंच के बैठ चुका हूं, मुझे दोबारा कह रहा है कि रसना पियो। तो वो ऐसे कृपालु नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं राधा कृष्ण कृपालु है, पर वो कृपालु नहीं है। राधा कृष्ण बहुत मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड चाहिए राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए, मगर जगन्नाथ जी ऐसे नहीं है। अगरबत्ती धूप अगरबत्ती नहीं आती, कोई बात नहीं, मेरे को खाना दे दो चलेगा बस। खाना दे दो चलेगा, और कितनी भी बार खिला लो, अभी कर लो, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, पौना घंटा, कोई टाइमिंग नहीं, थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर। ये उनका दूसरा नियम था कि आप खाते रहें। इसलिए आपने देखा होगा जगन्नाथ जी के जो मेन मंदिर है, श्री मंदिर में बड़े बड़े कूलड़ होते हैं, बड़े बड़े कूलड़ों में पकाया जाता है, वहां पे टमाटर भी नहीं डालते। खा सकते हो बिना टमाटर की सब्जी अपने घर में, वो तो ऐसी बनाते हैं बिना टमाटर की, बहुत सारी चीजें, तेल नहीं डालते। अब बताओ, कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी बैंगन मना किया गया है ना, बैंगन नहीं खाता मैं। अरे बैंगन क्या, फिर आप टमाटर भी छोड़ दो, हायर स्टैंडर्ड तो टमाटर भी छोड़ने का है, हायर स्टैंडर्ड तो और लाल मिर्च भी छोड़ने का है, और लोग ऐसे डाल रहे होंगे खाने में, हरी मिर्च नहीं डलती वहां पे। आप फॉलो ही नहीं कर सकते ना हायर स्टैंडर्ड। तेल घी अफोर्ड कर सकते हो, वो भी शुद्ध घी, जो हम खा रहे हैं उस घी का तो क्या ही है, वो घी पता नहीं वो क्या है, पाल्मोलिन ऑयल है आजकल, तो पाल्मोलिन ऑयल, पाम ऑयल से पनीर भी बना देते हैं। पनीर बना देते हैं, इतना मोटा मोटा पनीर बनाते हैं पाम ऑयल से, इतना पनीर बन जाता है, मक्खन बन जाता है, सब बन जाता है। पाम ऑयल आजकल बेस्ट है मार्केट में, हर चीज बना रहे हैं उससे। तो आप सोच के देखो कहां से लाओगे इतना शुद्ध घी, मगर उनका नियम ऐसा है, बार बार खाते रहे। और उनके प्रसाद के बहुत ही सख्त नियम है। जगन्नाथ जी के भोग जो बनता है उसको सूंघना भी नहीं होता। अभी आप सबको हो सकता है गर्मी लग रही हो, कोई पंखा नहीं होता, लाइट भी यूज नहीं होती, कोई लाइट नहीं है उधर। अगर आपको लग रहा है लाइट है, लाइट भी नहीं है, आग कूलर जलते हैं, कितनी हीट होता है, और मुंह पे कपड़ा बंधा रहता है, पूरी बॉडी में आप सोच के देखो कितना स्वेट आता है। हम लोगों के लिए वो क्या है, तकलीफ, उन लोगों के लिए क्या है, आनंद। उन लोगों को आनंद आ रहा है। और बता दें, जैसे बताया जाता है कि जितने भी जगन्नाथ जी के सेवक हैं वो कोई साधारण नहीं है, सब बताया जाते हैं वो वैकुंठवासी हैं। आपको लगेगा ये तो मेरे को डांट रहा है, मेरे को चिल्ला रहा है, ये मेरे को ऐसे क्यों कर रहा है, कभी भी उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी धामवासी के प्रति नहीं करना चाहिए, मगर वो भगवान के डायरेक्ट सेवक हैं। आपको नहीं पता कि कौन कितने टाइम के लिए लीला करने आया है, यहाँ पे कुछ टाइम लीला करेगा और वापस निकल लेगा, आपको फंसा देगा क्योंकि आप झगड़ बैठे उससे। इसलिए अनादर नहीं करना चाहिए। अब जगन्नाथ के वहां पे, जगन्नाथपुरी में जैसे एकादशी फॉलो नहीं होती है, अगर आप वहां पे जाओगे बोलेंगे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है इसको पालो, वो आपको यही बोलेंगे पाओ इसको, और आप नहीं पाओगे तो आपको लगेगा मैंने इनकी बात का अपराध कर दिया। तो नहीं करा आपने। एक बारी महाप्रभु को किसी ने महाप्रसाद ला के दिया एकादशी पे, महाप्रभु ऐसे ही पूरे दिन खड़े रहे, ऐसी करके अगले दिन का वेट कर रहे थे कि कब आएगा तभी पाऊंगा। नहीं पाना है तो हम किसके फॉलोवर है, चैतन्य महाप्रभु के। हम फॉलो के और किसके हैं, भगवान के, स्वयं भगवान जो भक्त अवतार में आए उनके फॉलोवर। हम कोई छोटे मोटे के फॉलोवर नहीं है, सबसे बड़े महान भगवान के फॉलोवर है। आगे यहाँ पे बताया जाता है, तीसरा उन्होंने जो वरदान मांगा, पहला संतान ना हो, दूसरा खाते रहें, और तीसरा उनका जो था वो ये था कि आप केवल 3 घंटे सोएं। भगवान को कह रहे हैं कि आप बस 3 घंटे सोना, दर्शन देते रहना। इसलिए कलयुग में सबसे ज्यादा पतितों का उद्धार करने वाले भगवान कौन है, जगन्नाथ। और कृष्ण कैसे हैं, 4 बजे उठेंगे, थोड़ी देर में फिर सो जाएंगे 6 बजे, फिर थोड़ी देर के बाद ड्रेसअप होगा, 7 बजे आएंगे, है ना, श्रृंगार आरती, वो सब आरतियां होंगी, फिर उसके बाद 8 बजे फिर बंद हो जाएगा आधे घंटे के लिए अगला भोग। फिर उसके बाद बहुत टाइम, मतलब टाइम स्पेसिफिक होते हैं, 12 बजे मंदिर बंद, फिर 12:30 खुलेगा, थोड़ी सी आरती होगी, फिर 1 बजे बंद, फिर 4 बजे तक बंद रहेगा, 4 से 9 खुलेगा, फिर बंद, 9 बजे फिर बंद। कृष्ण का अपना टाइमिंग है, मगर जगन्नाथ जी को कोई टाइम नहीं। 3 घंटे सोते हैं, दर्शन दो बाकी लोगों को, दर्शन देते रहो, आओ जितने लोग आ सकते हो आते रहो और दर्शन पाके जाते रहो। तो जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं। अब इसका मतलब क्या है, चैंटिंग छोड़ दें, केवल जगन्नाथ जी के दर्शन करें, ये जगन्नाथ जी को बिल्कुल नहीं पसंद।
महाप्रभु जब रथ यात्रा में जाते थे, पूरी रथ यात्रा में डांस करते रहते थे ऐसे ऐसे करके, और क्या बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु डांस करते हुए जाते थे पूरी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। तो ये तीन उन्होंने ये मांगे, वर मांगे। अब जो राजा इंद्रद्युम्न थी, इनकी वाइफ का नाम क्या था, रानी गुंडीचा। गुंडीचा को बहुत बुरा लगा, अगर मेरी संतान नहीं होगी, मैं तो चाहती थी मेरा पुत्र हो जिसके साथ मैं खेल सकूं, तो मैं कैसे रहूंगी। तो जगन्नाथ जी उनको आके ये वचन देते हैं कि रानी गुंडीचा को, कि जब भी रथ यात्रा होगी तो रथ यात्रा जब वहां से निकलेगी, कहाँ से, मेरे श्री मंदिर से कहाँ जाएगी, गुंडीचा को, आपके यहाँ पे जब आएगी। क्योंकि गुंडीचा महल था, गुंडीचा रानी जो इंद्रद्युम्न की वाइफ थी, और वाइफ क्या चाहती थी, पुत्र हो। और राजा क्या पहले ही मांग चुके थे कि मेरी कोई संतान ना हो। तो उन्होंने कहा जब भी रथ यात्रा में आऊंगा आपके यहाँ मैं कितना टाइम रहूंगा, 1 वीक के लिए रहूंगा। इसलिए जगन्नाथ जी की जो यात्रा होती है स्पेशली, वो यहाँ पे जाके जगन्नाथ जी रथ यात्रा से जाते हैं गुंडीचा मंदिर को, और 1 हफ्ते तक वहां पे रहते हैं। आगे यहाँ पे बताते हैं, इसका एक और बहुत बड़ा महत्व है रथ यात्रा निकालने का। जैसे अभी हमने बताया, कई लोग इस्कॉन के जो होते हैं, सन्यासीज भी हों, कितना भी बड़ा भक्त हो, उनको जगन्नाथ जी को क्या कहते हैं वहाँ के पुजारी, नॉन हिंदूज नॉट अलाउड। इकलौता ऐसा मंदिर जहाँ पे लिखते हैं नॉन हिंदूज नॉट अलाउड। हर मंदिर में अलाउड होते हैं, जनरली कोई भी आ जाए अलाउड कर देते हैं, पर यहाँ पे नॉन हिंदू नॉट अलाउड। जैसे मैंने अभी बताया, अब एक बारी प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों को लेके आए, बोले चलो जगन्नाथ जी का दर्शन करने। तो उन्होंने बोला कि जगन्नाथ जी जो हैं वो किसके भगवान है, केवल हिंदुओं के। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये हिंदुओं के भगवान कैसे हो सकते हैं, अभी अपराध नहीं है, क्योंकि वो क्या कराने लाए थे, दर्शन। प्रभुपाद ने कहा भगवान कभी हिंदुओं के थोड़ना होते हैं, भगवान तो समस्त जगत के नाथ हैं, केवल भगवान ये हिंदू नाथ थोड़ना है या उड़िया नाथ थोड़ना है, भगवान क्या है, जगन्नाथ, जगत के नाथ है, इनको भी दर्शन देना चाहिए। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो प्रभुपाद जी ने खुद अपनी फिर रथ यात्राएं स्टार्ट करी। और इतनी रथ यात्रा देखो, वर्ल्ड में आज कोई सच में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मना रहा है, कौन किसकी वजह से मना रहा है, प्रभुपाद जी की वजह से, नहीं तो कौन ये रथ यात्रा। हमारे पेरेंट्स से आप पूछो, बचपन में उन्होंने कभी सुना नहीं होगा रथ यात्रा का इतना महोत्सव, उन्होंने ये सुना होगा ओडिशा में होती है, उनके वहां पे लोकल टेलीविजन में आता है, मगर हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं घूमता था। अब आज के समय में प्रभुपाद की कृपा से जगन्नाथ जी हर जगह आपको दिखेंगे, हर जगह जगह आप कहीं भी चले जाओ, गाँव में चले जाएं, कई बार आप कहाँ चले जाएं, शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में चले जाएं, कोई कंट्री बदल लें, मुस्लिम कंट्री हो, वहाँ पे भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। आप इमेजिन करो, एक ऐसा देश मॉरिशियस, कैसा देश है आपको पता है, मुस्लिम देश है, वहाँ पे रथ यात्रा आप निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे आपके मान लो ऐसे 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 4 दाढ़ी वाले आ गए, आप ऐसे डर जाओगे, रथ निकालूं ना निकालूं, क्या बोलेंगे मेरे ऊपर, मान लो स्पिट कर दें, थूक दें, या खंजर ऐसे लेके खड़े हो हाथ में, ऐसे डर जाएगा आदमी। और वहाँ पे रथ यात्रा निकल रही है, तो आप देखो सरेंडर के ऊपर है, मगर प्रभुपाद जी की कृपा के कारण आज ये पूरे वर्ल्ड में हो पा रहा है। आगे यहाँ पे बताते हैं, रथ यात्रा का एक और स्पेशल वो होता है जो शायद आपने पहले सुना हो या नहीं भी सुना हो। जगन्नाथ जी से जब हवा स्पर्श होती है और वो हवा हमें स्पर्श करती है, तो हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ताप है शरीर के, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये कम करती है। तो जगन्नाथ जी से जब हवा पास होकर हम तक आती है ना, तो वो हमारे दुखों को कम करती है, कष्टों को कम करती है। आगे यहाँ पे बताते हैं, जगन्नाथ जी का दृष्टि जब करते हैं, दृष्टि से क्या करते हैं, सभी जीवों का कल्याण करते हैं। जगन्नाथ जी की आपने देखा होगा, एक होता है व्हाइट पार्ट, एक होता है रेड पार्ट। व्हाइट पार्ट से वो किसको देखते हैं, व्हाइट पार्ट में ज्यादातर लोग कहाँ देखते हैं, व्हाइट में, क्योंकि बड़ा पार्ट है। तो यहाँ पे कौन, जगन्नाथ जी यहाँ से किसको देखते हैं, अभक्तों को, जो भक्त नहीं है यहाँ से। और रेड पार्ट से अपने भक्तों को। रेड क्यों हुई है जगन्नाथ जी की, रो रो के अपने वृंदावन के वियोग में रो रहे हैं कृष्ण। अपनी वृंदावन लीलाओं को जब सुनते हैं कृष्ण द्वारका में, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा अपनी द्वारका में जाके किससे सुनते हैं, रोहिणी माता से। जब ये लीलाओं को सुन रहे होते हैं, उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। इसी कारण से वो क्या बन के आते हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो अपनी वृंदावन लीलाओं में भगवान खोए हुए होते हैं। यानी कि भगवान अपने भक्तों को, जब भी हम दर्शन करें, एक नॉर्मल आदमी होगा व्हाइट पार्ट को देखेगा, रेड को इतना ध्यान नहीं देगा, मगर जो भक्त होगा वो रेड पार्ट पे ध्यान देगा। अरे ये देखो रेड है, भगवान देखो इनकी आंखें कितनी सूज गई हैं रो रो के, वो ये भाव से देखेगा भगवान को।
आगे यहाँ पे बताते हैं तीसरी चीज, पहला हवा, दूसरा उनकी दृष्टि भगवान की, और तीसरा रथ चलने से उड़ती हुई धूल जब भी ये लोगों को आती है तो क्या कहलाएगी? व्रजरज। वैसे आपको व्रजरज मिलेगी, वृंदावन जाओगे, रमन रेती से इकट्ठी करोगे, फिर जाके उसको लेके आओगे, फिर ऐसे ऐसे लगाओगे, और फिर थोड़े टाइम बाद उसकी भी वैल्यू नहीं होगी, उसको ऐसे डस्टबिन में फेंक दोगे। व्रजरज का मतलब है भगवान जिस पे रज पे चले, तो वो व्रजरज की धूल लोगों पे उड़ती है, उससे क्या होता है? लोगों के अंदर कृष्ण भावना जागती है जब वो धूल उड़ के लोगों पे लगती है। वृंदावन जाएं, वृंदावन और दिल्ली में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? मिट्टी तो यहाँ की भी वैसी लगेगी, वहां की भी वैसी लगेगी, अब तो कंक्रीट रोड बन गई, क्या डिफरेंस आ गया उसकी? जब आप आज भी उस भूमि पे चलोगे ना, आपको भगवान का प्रेजेंस फील होगा हर जगह पे। ऐसे ही जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से धूल उड़ती है, भगवान का लोगों को प्रेजेंस फील होता है कि भगवान कण कण में वास करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ पे बताते हैं रथ यात्रा एक और चीज बताती है कि भगवान अपनी द्वारका लीलाओं से कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन को जा रहे हैं। द्वारका कहाँ पे? गुजरात, और वृंदावन यहाँ पे। तो द्वारका लीला में कैसा है? भगवान कैसे रहते हैं? ऐश्वर्य में। और वृंदावन में कैसे रहते हैं? अपनी मालाएं उतार के, अपना मुकुट उतार के, यहाँ पे मोरपंख लगा के ग्वाल रूप में रहते हैं। तो अपने ऐश्वर्य भाग को त्याग के भगवान क्या? माधुर्य भाग को स्वीकार करते हैं। इसलिए गौड़िया वैष्णव, स्पेशली महाप्रभु के जो भक्त हैं, इस्कॉन या अन्य अन्य जो संप्रदाय हैं, तो यहाँ पे जो महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं, चैतन्य महाप्रभु के, वो ये मानते हैं कि भगवान ऐश्वर्य भाव से माधुर्य भाव को जा रहे हैं, यानी द्वारका से वृंदावन को जा रहे हैं। तो श्री मंदिर जो है ये क्या कहलाता है? द्वारका धाम। श्री मंदिर जो जगन्नाथपुरी का मेन मंदिर है जहाँ लोग दर्शन करते हैं, ये कहलाता है ऐश्वर्य धाम यानी द्वारका धाम। और गुंडीचा मंदिर क्या कहलाता है? वृंदावन धाम। तो भगवान द्वारका धाम से वृंदावन धाम को जाते हैं, ये भाव होना चाहिए भक्तों का। आगे यहाँ पे देखते हैं, आप जब जगन्नाथ जी को लाया जाता है रथ में, कैसे लाते हैं? जैसे एक शराबी आ रहा हो, देखा है शराबी ऐसे ऐसे करके आता है, डोलता हुआ आता है, ऐसे डोलता हुआ आता है, तो उनको रस्सियां बांधते हैं। ऐसा क्यों जा रहे हैं जगन्नाथ जी? क्या शराब पी है उन्होंने? ये तो हमने एग्जाम्पल दिया, पर शराबी थोड़ा ना भगवान है वो इसलिए जाते हैं क्योंकि अपने वृंदावन भाव में खोए हुए हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा, उनकी आंखें रो रो के राधा रानी से सेपरेशन, गोपियों से सेपरेशन, नंद बाबा से सेपरेशन, यशोदा से सेपरेशन, ग्वाल बाल से सेपरेशन, ब्रजवासियों से सेपरेशन, गायों से सेपरेशन, जो उनको सेपरेशन सता रहा है, उस सेपरेशन के रो रोने के कारण वो ऐसे जाते हैं, उनको खींच खींच के रस्सी से लेके जाते हैं। और इस तरह से जगन्नाथ जी जाते हैं। आपने देखा होगा जगन्नाथ जी को ऐसे हिलाते हुए लेके जाते हैं। तो कई बार उसमें भक्त बोलते हैं कि इनको कितना पसीना आ रहा है, जगन्नाथ जी कितने गीले हो गए होंगे इनके पसीने से, और उनको कैसे ले जाते हैं लोग एकदम खींच के, एकदम सारे तगड़े तगड़े होते हैं, हमारी तरह नहीं होते, हमारी तरह नहीं होंगे, हमारी तरह तो भीड़ में दब के ही मर जाएगा वहीं प्राण निकाल देगा, या भीड़ देख के उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्या हो गया जय जगन्नाथ, हाँ दूर से हो गया। मगर वो एकदम ऐसे करके खींच के ले जा रहे होते हैं, एकदम ऐसे पकड़ पकड़ के खींच के लेके जा रहे होते हैं जगन्नाथ जी को। और जब रथ पे जगन्नाथ जी चढ़ते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों को इस तरह से जब लाया जाता है खींच खींच के, जब वो चढ़ते हैं, उस रथ का वेट चढ़ने के बाद इतना हैवी हो जाता है सच में, जैसे एक नॉर्मली आप खींच रहे हो रथ को, वो जल्दी खींच जाएगा। मगर जगन्नाथ जी कितने भारी होंगे इतने जगन्नाथ जी, क्या इतना वेट बढ़ जाएगा कि हजारों की तादाद में लोग खींच रहे हैं तब भी रथ खींच नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है, जैसे जगन्नाथ जी जब जाते हैं या तो सेम डे पहुंच जाती है रथ, कितना दूर का डिस्टेंस है, केवल 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल करो एक रथ को लेकर, कितना देर लगेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटे, बस, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 3 किलोमीटर कितना होता है? सुबह चलती है यात्रा, कब पहुंचती है? रात के 12, 1 बजे, 2 बजे जाके पहुंचती है, कई बार रात तक भी नहीं पहुंचती, वहीं रोक देते हैं, अगले दिन पहुंचती है सुबह। तो जगन्नाथ जी वेट करते हैं, मेरा भक्त आ रहा है, अच्छा बाहर से आ रहा है, यूएस से फ्लाइट लेके, लेट हो गया, खड़े रहेंगे रथ पे, खींचेंगे ही नहीं, उनको खींचते रहो, वो खींचते ही नहीं है, फ्लाइट से आ रहा है, उसको दर्शन दूंगा आज मैं, हाँ इसलिए उनको पतित पावन कहा गया। जबकि कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे, वो बहुत टाइम फ्रीक्वेंट है, मतलब टाइम उनको फ्रीक्वेंसी टाइम की प्रॉपर चाहिए। दिल्ली से आ रहा है, ये कपटी है, इसको तो पहली मंदिर बंद करूंगा इसके लिए सबसे पहले मंदिर बंद करूंगा। आप जाओगे पहले ही बोल रहे हैं आज 8 बजे ही बंद हो गया, चाहे और दिन 8:30 होता हो। जगन्नाथ जी का कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है, इसलिए उनको पतित पावन बोला गया। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि कृष्ण
हैं या जगन्नाथ जी के स्वरूप में ज्यादा कृपालु है? तो जगन्नाथ जी के स्वरूप में ज्यादा कृपालु है। आगे यहाँ पे बताते हैं, जब रथ चलते हैं सबसे पहले कौन सा रथ चलता है? यहाँ पे बलदेव जी का, फिर सुभद्रा का, फिर जगन्नाथ जी का, तीनों रथ बारी बारी से चलते हैं। इनके नाम भी होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, सुभद्रा के रथ जो सबसे लास्ट में है, पीछे है, उसके आगे जो रथ होता है सुभद्रा का, उसका नाम है देवदलन, और बलराम जी के रथ का नाम होता है तालध्वज। तीनों रथों पे 4-4 घोड़े होते हैं, और घोड़े भी जो होते हैं उनके रंग भी अलग होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ में जो घोड़े होते हैं 4 घोड़े, वो कौन से होते हैं? व्हाइट कलर के। सुभद्रा महारानी के जो घोड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? येलो कलर के। और बलराम जी के जो 4 घोड़े होते हैं वो होते हैं काले, काले रंग के होते हैं बलराम जी। अब इसमें और भी है कुछ चीजें। पहियों में भी डिफरेंस है। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए, बलराम जी के रथ में 14 पहिए, सुभद्रा के रथ में 12 पहिए। तो बहुत सारे इनमें डिफरेंस होता है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। और रथ का अपना कलर भी होता है। यहाँ पे बताते हैं रथ का जो रंग है जगन्नाथ जी के रथ का, वो होता है लाल और पीला, रेड येलो, रेडिश येलो कलर होता है जगन्नाथ जी के रथ का, जो सबसे पीछे होता है। उससे आगे जो रथ होता है सुभद्रा का, उसका होता है रेडिश ब्लैक, लाल और काला। और सबसे आगे जो रथ होता है बलराम जी का, उसका रंग होता है लाल और हरा, रेडिश ग्रीन। इस तरह से तीनों रथ आगे चलते हैं। और यहाँ पे बताते हैं जब वो गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं तो क्या बोल के गए थे? लक्ष्मी जी को बोल के गए थे कि मैं वापस 4 दिन में लौट आऊंगा, 2 दिन में लौट आऊंगा। 2 दिन बाहर जाने की अनुमति लेकर निकलते थे, मगर 4 दिन हो जाते हैं, जगन्नाथ जी वापस नहीं लौटते। गुंडीचा को बोला कितने दिन के लिए रहूंगा? 1 हफ्ता। और लक्ष्मी जी को बोल के गए, वाइफ बोली अभी वापस जा रहे हो, 15 दिन तो हुए थे अभी हमारे को साथ में रहते हुए, अभी आप फिर निकल गए। तो वो जा रहे होते हैं लक्ष्मी जी को छोड़ के, तो बोलते हैं 2 दिन में लौट आऊंगा। 4 दिन हो जाते हैं, रथ यात्रा हुए और नहीं लौटते जगन्नाथ जी। 5वें दिन लक्ष्मी जी लेके जाती है अपने सेवकों को लेके जाते हैं, उनके रथ को तोड़ा जाता है। इस तरह से जगन्नाथ जी को डराया जाता है और वापस उनको लेके आया जाता है। तो उस फेस्टिवल को कहते हैं हेरा पंचमी, जो रथ यात्रा के 5 दिन बाद आता है, हेरा पंचमी का फेस्टिवल। और वापस जब रथ यात्रा आती है, ये रथ यात्रा 9वें दिन में आती है, जो वापस रिटर्न ऑफ रथ यात्रा होती है, 9th डे में आती है रथ यात्रा के बाद। इस तरह से ये रथ यात्रा के पीछे पूरा है कंसेप्ट। तो मेन रथ यात्रा का भाव क्या होना चाहिए कि भगवान कहाँ जा रहे हैं? ऐश्वर्य से माधुर्य धाम, यानी कि द्वारका धाम से वृंदावन धाम। तो सबसे श्रेष्ठ धाम कौन सा हुआ? वृंदावन। द्वारका धाम इसका मतलब ये नहीं है श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ सारे हैं, मगर वृंदावन धाम टॉप मोस्ट है, क्योंकि वहां पे जो लीलाएं हुई है भगवान की। कई बार लोग कहते हैं कि अक्रूर जी आए, अक्रूर जी तो कृष्ण बलराम को लेके चले गए, तो वृंदावन में तो कोई रहा ही नहीं, तो गया कौन छोड़ के? जैसे आप जाओगे वृंदावन में, जाओगे वृंदावन से जब मथुरा जाते हैं तो बीच में एक जगह पड़ता है अक्रूर ग्राम, वहां पे अक्रूर जी रहते थे। अक्रूर कौन? कृष्ण के चाचा, अंकल कह लें, चाचा, वो रहते थे। अक्रूर ग्राम, अक्रूर जी लेके जा रहे थे किसको? कृष्ण बलराम को। कंस का किसके लिए? वध करने के लिए मथुरा को लेके जा रहे थे, कंस ने बुलाया था। तो अब अक्रूर ग्राम, जैसे ही अक्रूर घाट आता है, अक्रूर घाट पे स्नान करने के लिए रुकते हैं। कृष्ण बलराम भी जाते हैं, स्नान करते हैं उसमें, और अक्रूर जी भी करते हैं, और कृष्ण बलराम बाहर भी चले जाते हैं। जब अक्रूर जी स्नान कर रहे होते हैं, वो देखते हैं पानी के अंदर उनको किसके दर्शन हो रहे हैं? कृष्ण बलराम के। और जब वो वापस मुंह बाहर निकालते हैं, देखते हैं अरे कृष्ण बलराम तो रथ पे बैठे हैं, तो यहाँ मुझे कौन दिख रहा है? फिर दोबारा पानी में मुंह डालते हैं तो देखते हैं भगवान विष्णु अनंत शेष पे लेटे हुए हैं। तो वो देखते हैं अरे यहाँ तो मुझे विष्णु और अनंत शेष के दर्शन हो रहे हैं। तो तब अक्रूर जी को समझ में आता है कृष्ण बलराम कभी वृंदावन को त्यागते ही नहीं है। वहां पे वो प्रकट, यानी कि जो आंखों से लीलाएं दिखती थी, नहीं दिखती, लोगों को दिखनी बंद हो जाती है, अप्रकट रूप में वृंदावन में रहते हैं। और आगे अपना एक्सपेंशन करके विष्णु और अनंत शेष का, यानी शेषनाग जी का एक्सपेंशन करके कहाँ जाते हैं? मथुरा को। अब विष्णु और शेषनाग क्या रूप धारण कर लेते हैं दोबारा से? कृष्ण बलराम का। इसलिए जो मथुरा में गए वो कौन थे? विष्णु और शेषनाग, मगर वो किस रूप में थे? कृष्ण बलराम के। असली कृष्ण बलराम कहाँ रह गए? वृंदावन। तो वृंदावन को त्याग करके भगवान कभी नहीं जाते। ऐसे ही जगन्नाथ जी जब वहां पे हैं, अपने कहाँ पे? श्री मंदिर, मेन मंदिर जो आप देखते हो जहाँ पे लोग जाते हैं, जैसे हम भी यात्रा लेके जा रहे हैं, तो वो मेन मंदिर है, उसको क्या कहते हैं? द्वारका धाम। मगर वृंदावन धाम कौन सा है? वहाँ का गुंडीचा मंदिर। और लोग वहीं के दर्शन नहीं करते।
इसलिए लोग अकेले यात्रा में जाने से ये चीजें पता नहीं चलती। अब एक छोटी सी कथा सुनाएंगे, लास्ट है बस। एक भक्त थे जिनका नाम था तलीचा मोहपात्रा। क्या नाम था? तो तलीचा मोहपात्रा एक ब्राह्मण भक्त थे, ओडिशा में रहने वाले मेन पुजारियों में से थे, और वहां पे बताते हैं सारे ग्रंथों के ज्ञाता थे। तलीचा मोहपात्रा बताते हैं सुबह से लेकर शाम तक भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा इन तीनों की सेवाओं में व्यस्त रहते थे। मतलब अपने आप को सेवाओं में लगाए रखते थे, बिल्कुल भी अपना खाली नहीं बैठते थे। एक दिन बताते हैं राजा जो थे, ओडिशा के राजा, वो कहाँ को गए? जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए पुरी में। अब ओडिशा तो बहुत बड़ा है, चलो वो कह रहे चलो आज दर्शन करके आते हैं जगन्नाथ जी के। तो तलीचा मोहपात्रा जो थे, अब उनको पता नहीं था कि आज राजा आने वाले हैं, प्रिपरेशंस नहीं करी हुई थी। राजा आता है तो थोड़ा प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना कि राजा के स्वागत के लिए, और जगन्नाथ जी ने उस टाइम पे माला भी नहीं पहनी थी। तो तलीचा मोहपात्रा दौड़ के आए, उन्होंने देखा कि प्रभु की अभी व्यवस्था जो है भगवान की, रुक जाओ 10 मिनट प्रसाद के लिए। अच्छा, तो तलीचा मोहपात्रा जो थे ये जब आए तो इन्होंने देखा कि भगवान की कोई व्यवस्था नहीं हो रखी। राजा आ जाएंगे, और राजा ने अगर देखा कि मेरे आने पे मंदिर में कोई प्रबंध नहीं किया हुआ, पैसे तो मांगते हुए क्या बोलते हो, डोनेशन मांगते हुए डोनेशन दे दो, और यहाँ देख रहा हूँ कि एक माला तक भी नहीं है, तो अब व्यवस्था नहीं होगी तो राजा डोनेट करेगा? उल्टा क्या करेगा? दंड देगा कि तुमने मंदिर को संभालना नहीं आता कि तुम लोगों को। अब उन्होंने देखा कि उस दिन जगन्नाथ जी ने कोई माला नहीं पहनी थी। आमतौर पे क्या होता है, जैसे ही राजा आते थे तो क्या बोलते थे साहब, राजा के टाइम पे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, लोग जोर जोर से चिल्लाते थे, और राजा का स्वागत होता था। जगन्नाथ जी की जो माला होती है, इसे ये भी क्या है, प्रसाद रूप में जो माला होती है निर्माल्य, ये राजा को पहना दी जाती थी आमतौर पे। मगर उस दिन माला ही नहीं थी राजा के स्वागत के लिए। अब क्या करें? तलीचा मोहपात्रा भाग के गए, अपने गली की जो उन्होंने माला पहनी थी ऐसे करके उतारी, और ऐसे करके उतारने के बाद भगवान को ऐसे करके डाल दी। तो भगवान को माला डालने के बाद अपने गले की माला डाल दी, और बाकी जब उसका स्वागत हुआ राजा का, तो वही माला जगन्नाथ जी से उतार के इसको पहना दी राजा को। जबकि भक्त अपनी माला भगवान को नहीं पहनाते, हम क्या इसकी माला पहनते हैं? भगवान की। तो तलीचा मोहपात्रा ने माफी मांगी कि मैं संकट में हूँ, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह से अपनी माला उनको दे दी, और वो चली गई राजा के पास। राजा अपने वापस भवन में लौट गए, और वो कौन सी माला थी? जूही पुष्प यानी जैस्मिन फ्लावर्स की थी। जैस्मिन फ्लावर देखा, व्हाइट कलर का, ऐसे ऐसे उसकी पंखुड़ियां होती हैं, व्हाइट कलर का, बीच में गोल होता है, ऐसे ऐसे पंखुड़ी होती हैं, और बहुत खुशबूदार था वो। उसकी खुशबू चारों तरफ महक रही थी, और भगवान ने पहनी थी तो और भी महक रही थी वो। कई बार आपने देखा होगा फूल जब डायरेक्ट लो इतना नहीं खुशबूदार होते, मगर जब भगवान के थ्रू आते हैं तो और खुशबूदार उनकी खुशबू बढ़ जाती है। अब राजा की उसमें पूरी महक रही थी, राजा आराम से बैठे हुए थे, तो राजा ने देखा उनकी जो माला है इसमें एक बाल है। उन्होंने देखा बाल, माला में बाल कैसे हो सकता है? जगन्नाथ जी के तो सर पे बाल ही नहीं है, जरूर ये तलीचा मोहपात्रा चालू होगा। वापस गए, बोले आज मैं इसको सबक सिखाता हूँ। जरूर इसने अपने गले की माला भगवान को पहना दी और भगवान वाली माला मुझे दे दी। राजा गया क्रोधित होके, कह रहे अगर मैं देखा कि इसमें एक माला है, तो तलीचा मोहपात्रा कहते हैं माला में बाल, ऐसा नहीं हो सकता। बोले हाँ माला में बाल आया, मैंने देखा है। तो प्रार्थना करने लगते हैं, भय से कांपने लगते हैं, जगन्नाथ जी से मन ही मन प्रार्थना करते हैं कुछ करिए करिए करिए। तो क्या बोलते हैं तलीचा मोहपात्रा राजा को कि ये जो आजकल ना जगन्नाथ जी ने अपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। झूठ बोल दिया, राजा को झूठ बोल दिया। राजा जबकि जान चुका है झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं था, कंफर्म नहीं था, पर उन्होंने बोल दिया जगन्नाथ जी आजकल अपने हेयर स्टाइल बाल बड़े कर रहे हैं। राजा ने कहा अगले दिन सुबह चल के मैं दर्शन करूंगा, सुबह सुबह का दर्शन करूंगा, दर्शन आरती के। अगर मुझे दिख गया बाल है, तुम्हारे को जो है तुम्हारी सारी सुख सुविधाओं भरपूर जो भी तुम्हारा है, सोने हैं, हार हैं, राशन है, सब मैं तुम्हारे को दूंगा। और अगर मुझे पता चल गया ये गलत है तो तुम्हारे को अपने राज्य से निष्कासित कर दूंगा, निकाल दूंगा तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब तलीचा मोहपात्रा जो थे रात ही रात बहुत डरे हुए थे। उन्होंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या बोल दिया कि मेरे भगवान के सर पे बाल है, ये कैसे हो सकता है। तो डरे डरे रात भर सोते रहे, रात भर उनको नींद नहीं आई। थोड़ी सी समय में बताते हैं भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं रात में कि हे भगवान मैंने क्या कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया आपके लिए, आपके
इन आपके लिए दर्शन के लिए तो शिव जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता तक प्रयास करते रहते हैं, और मैंने इतनी सी बात के लिए झूठ बोल दिया। आप सुदर्शन चक्र निकालिए और मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए। राजा को अलग अलग ख्याल आने लगे, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, कल भी मैंने मारा ही जाना है, अभी आत्महत्या कर लेते हैं। जैसी ऐसी रात बीतती गई तो राजा सोने लगे। उसी समय जगन्नाथ जी उनके सपने में प्रकट हुए। सपने में कहते हैं कि हे राजा, तुम डरो मत, तुम सुबह जाओगे, जैसे ही तुम ऑल्टर को खोलोगे तुम्हारे को क्या दिखाई देंगे? मेरे केश दिखाई देंगे। अब तलीचा मोहपात्रा आधी रात को उठ गए, रात को सुबह मंगल आरती से पहले ही 3 बजे उठ गए। 3 बजे उठ के स्नान करके सबसे पहले भगवान को वहां चले। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, देखा जगन्नाथ जी के सुंदर सुंदर बाल, जैसे कृष्ण के होते हैं वैसे जगन्नाथ जी के सुंदर सुंदर बाल। अब जैसे देखने लग गए और क्या बोलने लग गए, फिर से जय जगन्नाथ, तो फिर से वो बोलने लग गए। तो जैसे उन्होंने जोर जोर से जय जगन्नाथ बोला, रोने लग गए तलीचा मोहपात्रा कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान ने मेरी जान बचाई राजा से, जबकि राजा भी भक्त थे, मगर भगवान ने मेरे झूठ को छुपाया। तो भगवान जगन्नाथ जी जो हैं इतने कृपालु हैं। जब राजा देखने आए, वो कहते ओहो, सही बोल रहा था तलीचा, इसको सारे गहने जवाहरात दे दो, अपने सारे उनसे कहते हैं। इस तरह से राजा ने दर्शन किए तो जगन्नाथ जी जो हेड पे क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, मगर बाल नहीं होते, तो उनके बाल ऐसे घुंघराले बड़े बड़े बाल, और कहाँ तक? कमर तक, इतने बड़े, छोटे भी नहीं, शॉर्ट हेयर नहीं, क्या कहते हैं उसको, वो वाले हेयर स्टाइल नहीं, लॉन्ग हेयर्स, जगन्नाथ जी के लॉन्ग हेयर्स। तो वो भी हैरान हो गए, वो कह रहे अरे ये तो सच हो गई, जगन्नाथ जी आजकल बाल बढ़ा रहे हैं। इस तरह से तलीचा मोहपात्रा पे भगवान ने कृपा करी। तो भगवान सबके मनोभावों को जानते हैं। अगर हमें ये लगेगा कि ये जो है ये जगन्नाथ जी के दर्शन करने आया है, किस भाव से आया है, कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी उसका उद्धार करेंगे। चाहे वो प्रसाद के लिए आया हो, कहीं पे भी प्रसाद की इतनी महिमा नहीं है, जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी महिमा है। एक बारी पार्वती से पूछा, शिवजी ने पूछा पार्वती को, वो पूछा कि आप किसके ध्यान में रहते हो? कह रहे मैं तो भगवान विष्णु के ध्यान में रहता हूँ। तो इस प्रकार से पार्वती जो है, पार्वती की बड़ी इच्छा हुई कि वो भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाए। तो नारद मुनि एक बारी कैलाश आते हैं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाके, जो उन्होंने महालक्ष्मी से मिला था। महालक्ष्मी ने नारद को दिया, नारद आ गए कैलाश। अब नारद के वहां पे आते ही शिव जी का ध्यान टूट गया, बोले कौन डांस कर रहा है इतना हमारे कैलाश में? तो जैसे ही वहां पे आए, देखा, बोले क्या है? बोले आज मैंने जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाया। शिव जी ने कहा अकेले अकेले ऐसा होता है, आए हो महिमा सुना रहे हो, प्रसाद नहीं दे रहे, जैसे मैं हूं या कोई भी भक्त है। बोले आज ना बड़ा टेस्टी प्रसाद बना रहे हैं हमारे प्रभु जी, माता जी बहुत टेस्टी प्रसाद बना रहे हैं। प्रसाद तो है, टेस्टी भी है, मगर प्रसाद में आपको दूं ना, कैसा लगेगा? कहेंगे क्या बात कर रहा है, प्रसाद खुद पा लिया और मेरे समाज से बोल रहे हैं प्रसाद टेस्टी था, चिढ़ा रहे हो क्या? ऐसे शिव जी को भी लगा। पर शिव जी ने अब देखा नारद की उंगली में, छोटी सी उंगली में इतना सा प्रसाद बचा था, उसकी उंगली को पकड़ा और ऐसे मुंह में डाल ली। एक कण को भी वेस्ट नहीं होने दे रहे शिव जी। और जैसे उसको पाया तो तांडव करने लग गए शिव जी, ऐसे ऐसे तांडव करने लग गए और पूरा ब्रह्मांड हिलने लग गया। सबने सोचा प्रलय आ गया। इसी समय पार्वती को जब पता चला, बोले आप क्यों डांस कर रहे हो? तो पार्वती को शिव जी ने बोला कि आज मैंने जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाया, जबकि कितना पाया था? इतना सा कण भर पाया था, वो भी नारद दे नहीं रहे थे, पता भी नहीं था, नारद की उंगली में फंसा हुआ था ऐसे नाखूनों में, उसको शिव जी ने पाया था। उससे ही शिव जी इतने प्रसन्न हो गए। पार्वती को गुस्सा आया, पार्वती ने बोला खुद पा लिया, कैसे पति हो, अपने आप खा रहे हो, मुझे पूछ भी नहीं रहे हो। रोने लगी पार्वती ने कहा आज मैं सबको जला के भस्म कर दूंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी, विनाश कर दूंगी। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पे आके प्रकट होते हैं और क्या बोलते हैं कि मैं कलयुग में आऊंगा, किस रूप में? जगन्नाथ के रूप में। और जगन्नाथ के रूप में सबसे पहला मेरा प्रसाद किसको जाएगा? विमला देवी, तुम आओगी विमला देवी के रूप में, सबसे पहले मेरा प्रसाद आएगा तुम्हारे पास, महाप्रसाद। और तुम्हारे से बाद ये क्या बन जाएगा? महाप्रसाद। इस तरह से जगन्नाथ जी में जो हम प्रसाद पाते हैं वो क्या होता है? महाप्रसाद। इसलिए प्रसाद की बहुत महिमा है जगन्नाथ जी की। बताते हैं अगर सड़क में भी गिर जाए उसको वेस्ट नहीं करना है। ऐसे आप खा रहे हो, कण में गिर गया, धूल लग गई, धूल साफ करो, पानी से धो, खा जाओ, ऐसा नहीं। और कुल्ला कई बार होता है ना, मुंह में प्रसाद फंसा होता है, कुल्ला करके नाली में भा दिया, ऐसा नहीं। पहले कुल्ला करके अंदर घूटो, फिर उसके बाद 2-3 बार पानी पियो, फिर कुल्ला करने जाओ। जगन्नाथ जी के प्रसाद को कण भर भी वेस्ट नहीं करते। बताते हैं वहां पे जगन्नाथ जी का चाहे कोई पुजारी हो, ब्राह्मण हो और एक कुत्ता हो, कुत्ता कैसे खाता है? 4 पैर से और जीभ से चाट के खाता है।
और एक साइड ब्राह्मण खा रहा हो, तो क्या बोलेंगे? कुत्ते का जूठा है, मत खाओ, बीमार हो जाओगे। मगर जगन्नाथ जी के प्रसाद में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कुत्ता हो, चंडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, एक ही थाली में सब एक दूसरे का जूठा खा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम बांटे एक दूसरे को, मेरा जूठा खाओ अपना जूठा यूं निकाल के, प्रभु महा 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 प्रसाद इस तरह से जगन्नाथ जी के प्रसाद की बहुत महिमा है। तो भगवान सबके मन में भावों को जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा, मैं एक बारी गया था नवदीप में। नवदीप में एक मंदिर है जहाँ पे है राजापुर के भगवान जगन्नाथ। वही जगन्नाथ जी जो कहाँ के थे? पुरी उड़ीसा के। ये कहाँ चले जाते हैं? एक अपने भक्त के कहने पे राजापुर नवदीप में चले जाते हैं। तो वही जगन्नाथ जी वहाँ पे हैं, जो आप देखते हो ना इस्कॉन में। एक राधा माधव है, एक नरसिंह भगवान है, एक पंचतत्व है, बड़े बड़े पंचतत्व हैं। राधा माधव अष्टसखियाँ हैं, भगवान नरसिंह है, 3 हो गए, और चौथा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो वो मेन मंदिर में थोड़ा ना मायापुर के, वो आता है इधर को राजापुर के भगवान जगन्नाथ। तो राजापुर एक जगह है नवदीप में, वहाँ पे राजापुर के भगवान जगन्नाथ है। मैं पहुंचा, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा पूरे दिन हो गए, सुबह से निकले हुए हैं, 4-3 वहाँ पे मायापुर में आमतौर पे लोग 2:30 बजे उठते हैं, 3 बजे भी नहीं, 2:30 बजे उठते हैं। 3:30 बजे वहाँ प्रभुपाद जी की आरती होती है और 4 बजे मेन आरती होती है। तो 2:30 बजे लोग उठ के तैयार होकर दौड़ते हैं। 3 बजे दौड़ रहे होंगे, आपको लगेगा क्यों दौड़ लगा रहे हैं इतनी सुबह सुबह? आपको लगेगा नॉर्मली 2-3 बजे कौन निकलता है? कोई बहुत ही बड़ा रेसर होगा या कोई आर्मी मैन होगा, वही निकलेगा। पर आप देखो कि भीड़ दौड़ रही है धोती कुर्ते में, साड़ी और धोती कुर्ते में लोग दौड़ रहे हैं 3 बजे। तो मैंने कहा 3 बजे से लेके 1 बज गया, कुछ भी नहीं खाया। 2 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, कुछ खाया नहीं। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना करी, मैंने कहा बहुत भूख लग रही है, अब नहीं हो रहा। मैंने सच में ये प्रार्थना करी, अब नहीं हो रहा, बहुत भूख लग रही है, अब प्रसाद चाहिए। और मैंने जब प्रसाद में देखा, मुझे लगा वही दाल राइस होगा। मैंने कहा इतने कम में भगवान कैसे होगा? साथ वाली एक वो आई हुई थे भक्त, कुछ भक्त आए हुए थे, उन्होंने भी अपने कई आइटम्स करवाए हुए थे, 5 से 6 आइटम करवाए हुए थे। उनका सारा स्नैक आइटम था, हमारा मेन कोर्स आइटम था। उनके 5 से 6 स्नैक हो गए, हमारे 5 से 6 मेन कोर्स हो गया। सारा मिला के 10 से 12 आइटम हो गए, क्योंकि उनका बच गया था। उनके लोग कम आए थे और बहुत सारा प्रसाद बचा था। हमारा था ये बहुत सारा, ये सारा मिल गया और एकदम से हरि बोल 10 से 12 आइटम भगवान जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी सबको सुन लेते हैं, सबको प्रसाद देते हैं। इस तरह से भगवान की कृपा है। और भगवान के रथ यात्रा पे इसी भाव से जाना चाहिए कि आज मेरा उद्धार होगा। आज भगवान नहीं, मैं भगवान के मंदिर नहीं जा रहा हूँ, आज भगवान मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। और भगवान कैसे भाव में? वृंदावन भाव में। इस तरह से हम दर्शन करना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।